बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीखी पेशी से चंद घंटे कबल अहम तरीन केस में इमरान खान की जमानत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर के अंदर GHQ में इमरान खान के हवाले से तैयारियां शुरू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खुल गया। तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। आज इस्लामाबाद में अहम तरीन दिन, 3 जर्नैली लोंडों को इमरान खान और अदलिया के खिलाफ खुफिया हाथों की जानिब से मैदान में उतारा गया, लेकिन एक एक करके ये तीनों जर्नैली लोंडे ठुस साबित हुए। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान के हवाले से अहम तरीन बयान इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है उसकी जानिब कर रहा है इशारा। और इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहादुर जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के दबंग रिमार्क्स अहम तरीन केस के अंदर, उसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। और वो जो कहते हैं ना कि मैंने कल भी कहा था, बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान के वो तमाम तर सियासतदान जिनका जो है वो एक ज़्यादा तजर्बा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जैसे मौलाना फजल रहमान या जावेद हाशमी या दीगर ऐसे लोग जो कि 1980 की दहाई से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार और सियासतदानों का जो रद्द-ए-अमल होता है आगे से वो देख रहे हैं, वो तमाम के तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जो सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई इमरान खान ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ लड़ी, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ लड़ी, वो पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी सियासतदान नहीं लड़ सका। मौलाना फजल रहमान का आज एक ऐसा बयान जिस पर दांतों तले उंगलियां दाब ली सब ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना महज सियासी बयान था। गोया कि मौलाना फजल रहमान ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हुए उन्होंने भी इमरान खान को अपना रहनुमा मान लिया है। उन्होंने कहा महज एक सियासी बयान था, कोई गाली नहीं थी, हमारे एहतजाज का उन्वान था। और इमरान खान से मुलाकात के इम्कान पर उन्होंने सवाल किया कि हम सियासी लोग हैं, किसी मुलाकात से, किसी मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। यहूदी एजेंट एहतजाज का उन्वान था, कोई गाली नहीं। मुझसे पूछा जाना चाहिए था कि मैं यहूदी एजेंट क्यों कह रहा था, वो मेरा एक सियासी बयान था। हुकूमत मुस्तफ़ी हो, नए इंतखाबात करवाए। बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में शहबाज शरीफ चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने इस्तीफ़ा मांग लिया। उन्होंने कहा ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते, ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे, असर नो इलेक्शन हो। इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन जिस दिन पीपल्स पार्टी को परेशानी हुई, हुकूमत के लिए मसला होगा। अवाम के वोट को इज़्ज़त देना होगी। जो कौम वोट को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करेगी, मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जाएगी। कौम हमारे साथ है और रहेगी। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं और अवाम के वोट को उनके हवाले करना होगा, अवाम का मैंडेट उनके हवाले करना होगा। यही मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का। और अब मौलाना फजल रहमान इस अहम तरीन मुतालबे में उनके पीछे खड़े हो गए हैं। और दूसरी जानिब जनाब मोहसिन अख्तर कियानी, दबंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कल तक बंदा ढूंढ कर लाएं, वरना मैं देखूंगा कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसियों को। मामला है जनाब आज़ाद कश्मीर के शायर और सहाफ़ी हमारे दोस्त अहमद फराद के अगवा केस का। अहमद फराद के अगवा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि कल तक बंदा ढूंढ कर लाएं, वरना मैं देखूंगा कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या फिर एजेंसियों को। तफसीलात के मुताबिक शायर अहमद फराद के अगवा की FIR की कापी अदालत के सामने पेश की गई। मोहसिन अख्तर कियानी ने SHO को कहा कि आपके नए IG साहब को कहा था बंदा अगवा होगा तो आप जिम्मेदार होंगे, कल डिवीजन बेंच के बाद तक बंदा ढूंढ कर लाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने SSP से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपको लगे नामालूम अफराद ने उठाया है, अगर आपको ये लगे कि नामालूम अफराद ने उठाया है तो ज़िम्नी लिख कर दें, आपको फिर SHO के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको कोई ट्रांसफ़र करेगा तो मैं उससे देख लूँगा। जो लोग नज़र नहीं आते
कानून उनके लिए नहीं है। कल मैं देखूंगा सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसियों को बुलवाना है। उन्होंने लापता शाहिद अहमद फरहाद को कल हर सूरत बायाब करवा के पेश करने का हुक्म दिया। उनकी अहलिया की दरख्वास्त थी, उनकी अहलिया की FIR थी। उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती नामालूम अफराद उनके घर के अंदर घुसे और नामालूम अफराद ने उनके शोहर अहमद फरहाद को जो है वो अगवा कर लिया और इस्लामाबाद के थाना लुई बेर के अंदर ये मुकदमा दर्ज है। फरहाद अली शाह की ज़ोजा सईदा अरूज की मदियत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक सोहान गार्डन से अगवा किया गया। नामालूम अफराद ने बगैर वारंट के उनके घर के अंदर दाखिल हुए, CCTV कैमरे तोड़ दिए, DVR भी साथ ले गए और मेरे खामद को अपने साथ गाड़ी में बैठा ले गए। खामद बीमार हैं, उनके लिए अद्वियात लाजिम हैं, मालूमात फराम की जाएँ। ये है जनाब सूरत हाल। और मशहूर नज़म इन्होंने लिखी थी, उसे उठा लो। जी हाँ, दबंग अंदाज में इन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को पेश किया गया था, तो फिर इन्हें उठा लिया गया और हमारी हमदर्दियाँ हैं इनके साथ। हम ऐसे इक़दाम की सख्त तरीन मज़म्मत करते हैं और आपके सामने हम रखते हैं, बल्कि अपने सीनियर सहाफ़ी दोस्त इमरान रियाज साहब ने अपने वीलाग में जो है वो हमारा ज़िक्र भी किया। कल एक ख़बर हमने दी थी मोहसिन नकवी साहब की दुबई के अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान रियाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने वीलाग के अंदर हमारा जिक्र भी किया। मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिए ज़रा। को समझा रहा हूँ, उसको समझने के लिए फयाज राजा साहब की एक ट्वीट है, उसको आप देखें। वो ये कहते हैं, प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया दुबई में जायदाद की मालिक निकली जी, जिसका मोहसिन नकवी ने रवा बरस मार्च में सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया। अब ये जो मामला है ना कि कागजात नामजदगी, ये बड़ा अहम मामला है दुबई लीक्स का। मैं दोबारा आपसे जी को समझा रहा हूँ, उसको समझने के लिए फयाज राजा साहब की एक ट्वीट है, उसको आप देखें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। और मामला ये है दुबई लीक्स का और इसमें एक एक करके तमाम किरदार सामने आए और फैसल वावड़ा साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी मुकम्मल तौर पर एक जर्नैली लोंडे साबित हुए। और तलाल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो साहब की पतली चीखें भी कौमी असम्बली के अंदर सुनाई दी, जिससे ये वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की अगर तारीख़ उठाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ के जो अवलीन सर्टिफाइड जर्नैली लोंडे हैं वो जुल्फ़ी भुट्टो हैं और पाकिस्तान की तारीख़ के आखिरी जो सर्टिफाइड जर्नैली लोंडे हैं वो जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं। तो जुल्फ़ी भुट्टो साहब के नवासे और आसिफ जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो साहब अगर कौमी असम्बली के अंदर चीखें मार रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी अदलिया के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब ये है कि फिर जनाब वाकई इमरान खान आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। फैसल वावड़ा साहब ने जजेस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ने भी जजेस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल वावड़ा साहब ने तो धमकियाँ लगाईं, उन्होंने कहा जनाब अगर आप पगड़ी उछालेंगे तो फिर हम डबल पगड़ी उछालेंगे। तलाल चौधरी साहब ने फरमाया कि 62-63 के फ़ैसले वो कर रहे हैं कि जो खुद 62-63 के ऊपर पूरा नहीं उतरते। बिलावल भुट्टो साहब भी कौमी असम्बली के अंदर बड़ा चीखे चलाए कि इमरान खान हमारे साथ बात नहीं करना चाह रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो घबरा गए हैं जेल के अंदर। तो ये जो तमाम तर एक माहौल बनाया जा रहा है इमरान खान और पाकिस्तानी अदलिया के ख़िलाफ़, यहाँ से ये चीज़ वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है कि इमरान खान की भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में पाकिस्तान की कौम तो खड़ी हो ही चुकी थी और पाकिस्तान की कौम ने खड़े होकर जब इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज पूरी कौम के सामने रखे, अदलिया के सामने रखे, इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो वही तरीका इख्तियार किया जो वो बरसा बरस से कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अदलिया को बिलाखिर 90% से ज़ायद जो जजेज़ हैं उनको बिलाखिर होश आ गया, जो कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 बरसों से जो कुछ हो रहा था उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। तो मौजूदा हालात को देखते हुए पहले शायद उनका यह ख्याल था कि इमरान खान के साथ पाकिस्तानी अवाम या कौम नहीं खड़ी हुई, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो जनाब करोड़ों की तादाद में 70-75% पाकिस्तानी इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, तो बिलाखिर वो भी फिर डट कर खड़े हो गए इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ नहीं, आइन और कानून के साथ, उन तमाम तर मामलात के साथ जिनमें अब ज़ाहिर बात है अगर इमरान खान का मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक होगा तो फिर जजेस इसलिए तो उसके साथ क्या ये सवाल है कि इसलिए उनके साथ खड़े होने से वो इनकार कर दें कि हमें जनाब कोई किसी सियासी जमात से अलाइन करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इमरान खान का मौक़िफ़ हक़ और सच पर मबनी है, आइन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने भी यही कहा पाकिस्तानी कौम को भी, अदलिया को भी, कि खड़ा होना होगा और फिर एक एक करके पाकिस्तानी अदलिया के जो बहादुर जज साहिबान हैं वो जनाब खड़े होते गए और सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुँचा और एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है आज इमरान खान की दबंग पेशी। अब इस हवाले से भी कुछ इतलात
जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ज़रिए अवाम तक फैलाई जा रही हैं सच्ची झूठी, कि और एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त कि तकरीबन 9 से 10 माह के अरसे के बाद वीडियो लिंक के बाद इमरान खान मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। अक्सरियती फ़ैसला था जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब आर्डिनेंस में, उसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की अपील थी इंट्रा कोर्ट, और इसके अंदर फिर इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी वीडियो लिंक के ज़रिए अवाम के सामने पेश होने का मौका मिलेगा इमरान खान साहब को, और इमरान खान वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना बयानिया जो है वो रखेंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे। और अब इस दौरान इस किस्म की ख़बरें आ रही हैं कि अभी जनाब ये बात कन्फर्म नहीं है, इंतज़ामात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के हवाले से जो पेशी है, अडयाला जेल के अंदर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अडयाला जेल हुकाम को मौसूल हुए थे। वीडियो लिंक के ज़रिए नैब तरामीम केस में बानी PTI को पेश करने का हुक्म दे रखा है, और जेल ज़राए के मुताबिक वीडियो लिंक में इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे या नहीं, हतमी फ़ैसला होना बाकी है। ज़राए का ये दावा है कि हतमी फ़ैसला क्योंकि पिंडी से आएगा, और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कह चुका है उनके अहकामात की रोशनी में अडयाला जेल में वीडियो लिंक के ज़रिए दस्तयाबी यकीनी बनाई जानी चाहिए, यही ज़राए भी कह रहे हैं। और इमरान खान ताहाल ज़ाती हैसियत में जब से वो गिरफ़्तार हैं, बार बार सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर किसी भी जगह उन्हें पेश नहीं किया गया। अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्डर हैं। जेल ज़राए कहते हैं कि अभी हतमी फ़ैसला जनाब इस हवाले से होना बाकी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन से जेल ज़राए जो हैं जिनके हवाले से जंग जियो ग्रुप रिपोर्ट कर रहा है कि अभी हतमी फ़ैसला होना बाकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बात कर दी कि इमरान खान की पेशी होगी तो होगी। अच्छा, अब फिर इमरान खान की इस पेशी से पहले बड़ी ख़बरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से, जिसमें जनाब अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले 9 मई के मुकदमात में 500 से ज़ायद मुल्ज़मान की अदालत के अंदर पेशी हुई। रावलपिंडी में शिबली फराज समेत दीगर तमाम जो मुल्ज़मान हैं 500 से ज़ायद, उनकी ज़मानतें कर ली गई हैं मंजूर। शिबली फराज हैं, राजा बिशारत हैं, जरताज गुल, जैन कुरैशी समेत 20 से ज़ायद मुल्ज़मान, और बाकी भी कई इसके अलावा भी मुल्ज़मान जो कि थोक के हिसाब से नाम जिनके दिए गए थे। तो ये एक यकीनी तौर पर बड़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान की पेशी से पहले, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर जनाब इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस के अंदर ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो ज़मानत है वो भी मंजूर कर ली। एक एक करके तमाम तर केसेस के अंदर इमरान खान की ज़मानतें हो रही हैं मंजूर। ज़मानत पर रहा करने का हुक्म भी कर दिया गया जारी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था, आज जो है वो सुना दिया गया, लेकिन नैब ने एतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं, मज़ीद मुल्ज़म को कैद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस किस्म की जो जब चीज़ें पेश हुई अदालत के सामने तो इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई, लेकिन साइफ़र और इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली तक वो रिहा नहीं हो सकते, वहाँ भी इसी किस्म की सज़ाएँ दी गई। इद्दत केस भी फ़ारिग होने वाला है, साइफ़र केस भी आलमोस्ट फ़ारिग होने के करीब है, उसका फ़ैसला भी नहीं होने दिया जा रहा। यानी वाज़ेह होगी कि तमाम तर चीज़ें कि एक एक करके जो तमाम केसेस हैं वो हो रहे हैं जनाब फ़ारिग, और अब इमरान खान के ऊपर जो केसेस बाकी रह गए हैं वो भी जनाब बहुत जल्दी होने वाले हैं ख़त्म, और किसी किस्म का कोई ऐसा केस बाकी नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो इमरान खान को रखा जा सके जेल के अंदर। लेकिन मकसद क्या है, क्योंकि आर्डर है, अहकामात हैं कि इमरान खान को आपने रखना है जेल में, इसलिए जनाब इमरान खान को रखा जा रहा है जेल में। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी खबर है, उनकी भी जनाब अली अमीन गंडापुर की भी और दीगर जो रहनुमा हैं अली अमीन समेत GHQ हमला समेत 11 केसेस हैं, 11 मुकदमात हैं, उनकी ज़मानतें उस केसेस के अंदर मंजूर हो गई। रावलपिंडी जो है कि इंसाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज़ आसिफ़ ने 11 मुकदमात में ये उनकी ज़मानत मंजूर की। हाज़िर से भी उनको इस्तिस्ना दे दिया, यानी 9 मई केसेस हो, GHQ हमला केस हो, 190 मिलियन पाउंड केस हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं की एक एक करके जो ज़मानतें हैं वो हो रही हैं मंजूर। और इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब ने आज फरमाया कि अपोजिशन जानती है कि इसके पाँव पकड़ने हैं, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। तो जनाब पाँव तो आपके मरहूम नाना जुल्फ़ी भुट्टो ने पकड़े थे 1956 में, पहले सिकंदर मिर्ज़ा साहब के, फिर जनरल अयूब के, और फिर यहाँ तक उन्होंने अपनी पूरी नस्ल को पहुँचाया। उसके बाद आपके वालिद जरदारी साहब ने पैर इस वक्त भी पकड़ रखे हैं, जिसकी वजह से पहले आप वज़ीर ख़ारजा बने, इस वक्त आप हुकूमत के अंदर हैं और मुसलसल आपको सिंध में हुकूमत मिल जाती है इसी पाँव पकड़ने की वजह से। तो कौम जनाब ये बात जानती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि किसने पाँव पकड़े हैं और किसने नहीं पकड़े। फैसल वोडा साहब को भी उन्होंने फ्रंट फुट पे डाला और उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है,
पगड़ी उछाली तो डबल पगड़ी उछालेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि अब हमारे अगर इंटेलिजेंस इदारों के पास फैसल वोडा साहब जैसे साहिबान रह गए हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर फैसल वोडा के अलावा कोई और तैयार नहीं है, या फिर तलाल चौधरी ने कहा कि जनाब 62-63 पर फैसले वो कर रहे हैं जो 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, जज की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। यानी तलाल चौधरी और इस किस्म के लोग अब बात कर रहे हैं। सबको इस बात का अंदाज़ा है, ख़बर है बड़ी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर के अंदर भी बड़ी स्क्रीन का इंतज़ाम हो गया है, GSQ के अंदर भी बड़ी स्क्रीनें लग गई हैं। इमरान खान की मुमकिन पेशी में जब इमरान खान दलाइल देंगे तो क्या मंजर होगा। पूरी कौम के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर के अंदर भी इमरान खान को देखा जा रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दरवाज़ा इमरान खान को खुशामदीद कहने के लिए खुल चुका है। बड़ी चीखें इस्लामाबाद के अंदर, और आपके कमेंट बड़े ज़रूरी हैं इस अहम तरीन मौका पर। मज़ीद तफसीलात के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।